जैसे ही ओंकारेश्वर में प्रवेश करेंगे तो आपको न्यू बस स्टैंड के सबसे प्रथम आश्रम यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर बड़े आसानी से हो जाता है, भीड़ भी नहीं रहती है। और गजानंद आश्रम में काफ़ी भीड़ रहती है। ये देखिए हमारा प्रमाण पत्र बन चुका है, नर्मदा मैया का रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। ये बड़ा ही सुंदर आश्रम है। यहाँ पर परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था भी है और बहुत सुंदर, आपको बहुत आनंद आएगा यहाँ पर रुकने से। गजानंद आश्रम में यदि आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, वहाँ पर भी 3 दिन आप परिक्रमा करने जा रहे हैं या आ रहे हैं तो 3 दिन निःशुल्क रुक सकते हैं। भोजन प्रसादी सब है, पर ध्यान रहे वहाँ पर आप जहाँ से आ रहे हैं, आपका जो निवास स्थान है वहाँ का प्रमाण पत्र लगेगा या वहाँ के पार्षद महापौर से आप जरूर लिखवा कर लाए। गजानंद आश्रम में यह रूल है। यह हमारा जो आज रात्रि हमने विश्राम किया, बड़ा ही सुंदर आश्रम, बिल्कुल नर्मदा मैया की गोद में हम रुके। ये नागर घाट है, बड़ा सुंदर लगता है यहाँ से, बहुत सुंदर लगता है। आप भी जब आए तो इस आश्रम में हम रुके हैं, रुक सकते हैं परिक्रमावासी। ये देखिए बहुत बड़ा आश्रम है। यदि आप पैदल परिक्रमा लगाते हो ना तो कच्ची परिक्रमा मार्ग है ये। नागर घाट होते हैं आप कच्ची परिक्रमा, और नर्मदा में ये किनारे किनारे मोर टका तक पहुँचो। गोमुख घाट, ओंकारेश्वर। ये गोमुख घाट है तो यहाँ से महादेव ओंकारेश्वर जी का शिखर दर्शन भी हो जाता है। यहाँ पर से ही परिक्रमा उठाई जाती है। पहले आप मुंडन कराएं, दंड, कमंडल, एक माता का चित्रपट, एक छोटी बॉटल माता का जल भरने के लिए, वो सब लेकर और फिर पंडित जी द्वारा आपको पूजा कराना है। वो संकल्प कराएंगे, सबकी पूजा कराएंगे। दंड जो है ना, दंड साक्षात भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दंड का हमें हमेशा आदर करना चाहिए पूरी परिक्रमा में। उन्हें स्नान कराना, उन दोनों समय उनकी भी हमें पूजा करनी है। कमंडल का बड़ा महत्व है। कमंडल, दंड और मैया की पूरी पूजा अर्चना होती है यहाँ पर। तो पूजा अर्चना के बाद ही जो है हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। बहुत से लोग जो है बिना संकल्प के भी परिक्रमा लगा लेते हैं, पर संकल्प से लगाना चाहिए ब्राह्मण के द्वारा। और पूरी परिक्रमा में जब तक हमारी परिक्रमा पूर्ण ना हो, हमें नर्मदा मैया में स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात डुबकी लगाकर नर्मदा मैया में स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, आप किनारे बैठकर अपने कमंडल से, किनारे पे कमंडल से पानी ले लेके स्नान कर सकते हैं, पर नर्मदा मैया के अंदर आपको चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ऐसा हमारे संत कहते हैं और यहाँ पे ब्राह्मण ने भी, हमें पंडित जी ने भी यही कहा। तो इसका हमें भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर से पंडित जी ने बड़ी अच्छे सुंदर से हमारी पूजा कराई, आरती की हमने नर्मदा मैया की, और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले। पर एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपको प्रथम दिन दोपहर हो जाती है और गर्मी का दिन है तो हम ना निकले हैं, थोड़ा विश्राम करें संकल्प के बाद और 4 बजे निकल जाएं। क्योंकि हम जो है निकले संकल्प कर बहुत तेज़ धूप थी और बहुत भयंकर गर्मी लगी, बहुत क्या बताएं हम आपको। प्रथम दिन था और बहुत नर्मदा मैया की कृपा से हम मोर टका पहुँच गए। पहले दिन की हमारी परिक्रमा का स्थान मोर टका में रुके हम। तो बस मैया ही कब कराने वाली है। आप हमारी कमर में पट्टा देख रहे होंगे, हमारे जो है कमर में जो डिस्क होती है, गद्दी,
रीढ़ की हड्डी की गड्डी हमारी खसक गई है, डैमेज है वो, तो बड़ी दिक्कत है चलने में बैठने में। पर हम नर्मदा मैया के भरोसे निकल रहे हैं, जैसे मैया कराएगी जो होगा, क्योंकि प्राण तो एक बार निकलना ही है। जैसा मैया करेगी वैसा हम करेंगे। ये देखिए कैसी हालत हो चुकी है हमारी, और बस चल रहे हैं मैया के भरोसे, चलते जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रखियो मैया लाज, रखियो मैया लाज, आ गए हैं शरण तिहारी। हम जो है अब विश्राम ले लिया है। प्रथम दिन की परिक्रमा हमारी मोर टका में हमने विश्राम लिया है, और बहुत भयंकर गर्मी है। हम जो है परिक्रमा उठा के, हमको 10-1 बज गई थी संकल्प लेके निकलने में। बहुत भयंकर गर्मी है। आज हमारी प्रथम दिन था, समझ में आया कि सुबह जल्दी निकलो, सुबह 5-6 बजे परिक्रमा पर निकल जाना चाहिए। नर्मदे हर।